बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स पाने के लिए जरूरी नहीं होता कि साल भर हम केवल मेहनत ही करें। कई बार साल भर अच्छी मेहनत करने के बाद भी बच्चे अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। कारण क्या है? वो अपनी अच्छी प्रेजेंटेशन अपनी नोटबुक में, अपनी आंसर शीट में नहीं दे पाते। तो ऐसा आपके साथ ना हो, तो आइए इस पूरी वीडियो में हम सीखते हैं प्रीवियस ईयर कोचिंग टॉपर की नोटबुक से कैसी प्रेजेंटेशन देनी चाहिए, उनकी नोटबुक से उनकी सक्सेस के सीक्रेट्स को समझते हैं। तो आइए चलते हैं और रिव्यू करते हैं इस नोटबुक में। यहां पर सबसे पहला बात आपको ये नोटिस करनी है कि बच्चे ने आंसर नंबर जो है वो प्रॉपर और सेंटर में डाला है, ठीक है। और जो चीज क्वेश्चन में दी गई है तो प्रॉपर उसको गिवन हेडिंग डाली है, जो चीज लेट किया है उसको भी प्रॉपर डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। और सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्वेशंस के साथ आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 3, 4, 5, ठीक है। जहां डिफरेंशिएट किया गया वहां बताया गया कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जहां दोबारा डिफरेंशिएट किया गया वहां बताया गया, डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेशन बनाई गई, दोबारा जब डिफरेंशिएट किया गया तो वहां इक्वेशन बनाई। और इस तरीके से सफिशिएंट थ्योरी नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो कहने का मतलब किस इक्वेशन से कहां की वैल्यू रखी गई वो भी टीचर को साथ साथ बच्चा अपनी कॉपी में बताता चल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू और इस तरीके से फॉर मिनिमम वैल्यू, और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एस की वैल्यू फाइनल आ गई। और केवल एस की वैल्यू ही नहीं निकाली बच्चे ने, उसके बाद एक थ्योरेटिकल लाइन हेंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ ax प्लस by वेयर xy बराबर c स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है 2c रूट ab, ठीक है। तो इस तरीके से बस यहां पर एक चीज और अगर बच्चा लिखता आंसर वर्ड, ठीक है, तो ये थोड़ा सा और बेटर होता, ठीक है। बट आंसर बच्चे ने इस फॉर्म में लिखा है तो ये भी सही माना जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर 3 जब बच्चे ने अटेंड किया है, यहाँ पर सफिशिएंट नीट एंड क्लीन वेल लेबल डायग्राम, प्रॉपर लेबलिंग करते हुए, सफिशिएंट लेबलिंग करते हुए, सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए बच्चे ने क्या बनाया, फिगर बनाया, ठीक है। अब सफिशिएंट थ्योरी एक्सप्लेन की कि बच्चे ने जो फिगर बनाया है यहाँ आप देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या बातें हैं, कौन हाइट है, कौन एंगल है, कौन सारी चीजें हैं। और जब जिस ट्राइंगल की बात की तो जब इस ट्राइंगल की बात करी तो इसकी बात बताई, जब साइन थीटा निकाला तो उसकी बात बताई और दोनों को इक्वेशन बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला भी लिखा है बच्चे ने, ये नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा। और फॉर्मूला लिखने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात एज वी नो दैट, ठीक है। जब कभी भी आप कोई भी फॉर्मूला लिखें तो एज वी नो दैट इस तरीके की लाइंस का यूज करें, अच्छी मानी जाती हैं बोर्ड कॉपीज में, ठीक है। बच्चे ने फॉर्मूला लिखा, सफिशिएंट डिफरेंशिएट किया, ठीक है। जहां डिफरेंशिएट किया वहां पर बच्चे ने बताया, जहां पर दोबारा डिफरेंशिएट किया वहां बच्चे ने बताया, ठीक है। अल्फा की वैल्यू निकाली तो वो सारी चीजें बताई। एंड देन फाइनली यहां पर सफिशिएंट ब्लैक पेन, आप देख रहे हैं ब्लैक इंक और ब्लू इंक, इन लाइंस को आप देखिए ब्लैक इंक से बच्चे ने लिखी है, इस लाइन को, इस लाइन को, और इन लाइंस को किससे लिखा है, ब्लू इंक से लिखा है। सो ये बहुत अच्छी बात है प्रेजेंटेशन की कि इन लाइंस को देखिए ब्लैक इंक से लिखा गया और इन लाइंस को ब्लू इंक से लिखा गया। तो सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्वेशंस बनाते हुए बच्चा अपने कैलकुलेशन को कर रहा है, आंसर को सॉल्व कर रहा है। फिर यहाँ पर ब्लैक इंक यूज हुई, बच्चे ने सफिशिएंट यूज किया और यहाँ पर बी की मिनिमम वैल्यू जो भी पूछी गई थी उसको ब्लैक पेन से क्या किया, ब्लैक इंक से लिखा, फाइनल आंसर दिया, ठीक है। और इस तरीके से थ्योरेटिकल आंसर दिया। केवल यहीं तक कई बार बच्चे जो हैं कर करके छोड़ देते हैं। अब यहां पर बच्चे ने आंसर नंबर 4 अटेंड किया है तो सेंटर में आंसर नंबर 4 प्रॉपर एंड नीट एंड क्लीन नंबरिंग डाली है, ठीक है। यहां पर भी जिस चीज को लेट किया है वो प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, इक्वेशंस बनाई है। इक्वेशंस बनाने के बाद जो है यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू, डिफरेंशिएटिंग ईच साइड, अगेन डिफरेंशिएटिंग। तो कहने का मतलब ये है हर उस स्टेप को ब्रीफली एक्सप्लेन करता हुआ बच्चा चल रहा है, जहां जिस स्टेप को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। जैसे यहाँ पर बताया नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ x dy by dx 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर थ्योरी में ब्लैक पेन से यूज करते हुए, ब्लैक इंक को यूज करते हुए बच्चे ने अपने आंसर को प्रॉपर एक्सप्लेन किया। कटिंग करते वक्त बच्चे कई बार उसको बार बार एकदम गिचिर मिचिर टाइप का कर देते हैं, बट यहाँ पर नीट एंड क्लीन कटिंग भी की है बच्चे ने, ठीक है। मैथ्स के पेपर में अक्सर गलतियां हो जाती हैं, बट ये नहीं कि उसको एकदम आप पूरा पोत करके चले आएंगे, पेंटिंग करके चले आएंगे ब्लैक इंक से। यहाँ पर भी बच्चे ने ब्लैक इंक का और ब्लू इंक का प्रॉपर यूज किया है और चीजों को एक्सप्लेन करते हुए आंसर विद यूनिट, यहाँ देख रहे हैं यूनिट भी लिखी गई है, तो इन यूनिट्स के साथ बच्चे ने आंसर्स का एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। काफी नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन देते हुए आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे ने अपनी कॉपी लिखी है। यहाँ पर भी ब्लैक इंक, ब्लू इंक, और जहां डिफरेंशिएशन किया, जहां दोबारा डिफरेंशिएशन किया, और ये सारे स्टेप्स को इक्वेशन बनाता हुआ बच्चा चल रहा है अपनी आंसर शीट में। एंड सफिशिएंट थ्योरी के साथ कि कब मैक्सिमम है, कब मिनिमम है, ये सारी चीजें बच्चे ने की हैं। अक्सर बच्चे यहाँ पर जगह छोड़ देते हैं और पीटीओ नहीं लिखते, बच्चे ने पीटीओ भी लिखा है, ठीक है। तो ये काफी सारी स्पेशल चीजें हैं। प्रॉपर नीट एंड क्लीन फिगर, यहाँ पर बच्चे का फिगर थोड़ा और अच्छा डिटेल्ड हो सकता था,
ठीक है, यहाँ पर ये आप अपनी कॉपी में थोड़ा इसको डिटेल्ड बनाइएगा। ठीक है, सफिशिएंट थ्योरी, चीजों को लेट करना, आंसर नंबर 1, आंसर की प्रॉपर नंबरिंग, एंड देन आफ्टर विथ यूनिट, यूनिट मत भूलिएगा। और यहाँ पर बच्चे ने आंसर वर्ड लिखा है, प्रीवियस में नहीं लिखा है, तो हर जगह प्रॉपर ब्लैक ब्लू इंक का यूज करते हुए अपनी आंसर शीट को क्या करना है, हमें इस तरीके से प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन देनी है। आई होप कुछ बेसिक चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी इस आंसर शीट की रिव्यू से। ठीक है, तो ऐसी ही प्रेजेंटेशन देते हुए और इससे बेहतर प्रेजेंटेशन देते हुए आई होप आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में आप कुछ बेहतर करेंगे और अच्छे मार्क्स से पास होंगे। ठीक है, ऐसी जानकारी को अपने दोस्तों तक शेयर करें, इस वीडियो के लिंक को। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में।